यूएस के टैरिफ न्यूज़ के बाद मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिली थी, लेकिन लास्ट वीक में अगर देखें तो वो रिकवरी हो चुकी है ऐसा नज़र में आ ही रहा था। और उसी में जैसे मार्केट निफ्टी का देखें तो 24,000 के लेवल पे पहुंच ही गई थी, वहां पे उसने एक हाई रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया और उसी में एक बड़ा इवेंट हो गया, वो कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अभी ये सबका मार्केट के ऊपर क्या असर होने जा रहा है और क्या इसका कुछ हमारे लिए पॉजिटिव भी सेंस बनता है क्या, उस पे नजर डालेंगे। कश्मीर में आतंकवादियों ने ये जो हमला किया उसकी ग्लोबली निंदा हो ही रही है, लेकिन इंडिया ने जब भी इन्वेस्टिगेशन किया तभी ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये हमले के रूट्स पाकिस्तान में है। अभी ये चीज़ें सामने आने के बाद इंडिया कुछ न कुछ रिटेलिएट ज़रूर करेगा, ऐसे न्यूज़ है ही। साथ ही में इंडिया ने कुछ वाटर ट्रीटी के नियम है उसके ऊपर भी कदम उठाए हुए हैं। अभी ये सब को देखते हुए आपको क्या लगता है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर शुरू कर देना चाहिए या कुछ अलग तरीके से इसे मसले को सॉल्व करना चाहिए, या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम और मार्केट की दिशा इसमें क्या रह सकती है उसका एनालिसिस करते हैं। तो अभी इंडिया पाकिस्तान के वॉर को लेके काफ़ी कंफ्यूजन वाली न्यूज़ और सिचुएशन प्रेजेंट है ही, लेकिन ये सब में अगर मार्केट को देखें तो हमें कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना होगा, जिससे अभी मार्केट के अभी के परफॉर्मेंस का अंदाज हमें आ सकता है। देखो, मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। जब भी किसी इवेंट की अनसर्टेनिटी रहती है तभी मार्केट वहाँ पे निगेटिव परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर हम कोविड की ही बात करें तो देखो, जब भी कोविड का बस्ट हुआ था तभी मार्केट ने अपना निगेटिव परफॉर्मेंस शुरू कर दिया, लेकिन जब तक ये लॉकडाउन के बारे में कंफ्यूजन रहा तब तक मार्केट निगेटिवली परफॉर्म करता ही रहा। लेकिन जब भी इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद मार्केट ने एक बॉटम लेवल अचीव करने के बाद वहाँ से फिर से रिकवरी शुरू कर दी, यानी जो भी अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो चुका था और उसके बाद ये अनसर्टेनिटी ख़त्म होने की वजह से मार्केट ने फिर से अपना ग्रोथ की तरफ ट्रैवल शुरू कर दिया था। अगर सेम सिचुएशन हम देखें तो हमें इजराइल के वॉर के दरमियान भी नज़र आई थी। ये तो हो गए ग्लोबल इवेंट जिसका परिणाम इंडियन मार्केट में देखा जा रहा था, लेकिन समझो अभी की जो सिचुएशन है वैसी ही सिमिलर सिचुएशन इंडियन मार्केट को पहले कभी फेस करनी पड़ी हुई है। ये सोचे तो हमें कारगिल युद्ध का जो सिचुएशन था वो काफ़ी अच्छा एनालिसिस के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है। देखो, अगर हम कारगिल टाइम का मार्केट परफॉर्मेंस का चार्ट देखें तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती है। जैसे ही कारगिल न्यूज़ को लेके कंफ्यूजन और न्यूज़ शुरू हुई थी तभी मार्केट ने 13% तक की गिरावट दिखाई थी, और जैसे ही देखो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉर शुरू हो गया था, उसके बाद मार्केट ने अपना बॉटम आइडेंटिफाई करके उसके बाद ग्रोथ ही दिखाई, और जब भी ये वॉर ख़त्म हो गया तब तक मार्केट ने फिर से 41% तक की रिकवरी दिखा चुकी थी, और तभी हम 41% तक की ग्रोथ ये चार्ट से देख सकते हैं। उसके बाद भी मार्केट ने कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई। तो इससे हम एक बात ज़रूर समझ सकते हैं कि समझो मार्केट में किसी इवेंट को लेके अनसर्टेनिटी है, जैसे फिलहाल की इंडिया और पाकिस्तान के वॉर को लेके है, तो ये अनसर्टेनिटी के चलते मार्केट निगेटिव परफॉर्मेंस ज़रूर दिखा सकता है। लेकिन समझो जब भी इस इवेंट को कंक्लूजन तक लेके जाया जाएगा तभी फिर मार्केट तभी अपना बॉटम बना के फिर से एक ग्रोथ रिकवरी चालू कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में अभी हो सकता है मार्केट अपना निगेटिव परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखे या फिर उसमें अभी वोलेटिलिटी भी बनी रहे। तो फिर समझो हम जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी SIP कंटिन्यू कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में अगर कुछ हमारे पास अमाउंट है तो मार्केट के एक फॉल में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के ये टेररिस्ट अटैक को लेके आप क्या सोचते हो? इंडिया और पाकिस्तान में क्या अभी वॉर हो सकता है या फिर किसी और तरीके से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो, ऐसे ही फाइनेंस अपडेट हो, मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या फिर इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट हो, इसके रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे।
तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।